अब इतनी जल्दी भागे कैसे, ये शोर करने के लिए तैयार। इनके दिमाग में एक आइडिया आया। सिफातुस सफ़्फ़ा में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने नकल किया। इनके दिमाग में एक आइडिया आया, कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम जो चाहती हो वो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बहुत सख्त क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, लैट्रीन लग रही है, मुझे पायखाने की ज़रूरत है, लैट्रीन की। वो मुझे बताइए कहाँ है। उसने कहा ऐसे जाइए ऊपर, और ऊपर जाकर आप लेफ़्ट में चले जाइए, वहाँ लैट्रीन बनी हुई है, जाइए फ़ारिग होके आइए। ये जाते हैं तो क्या देखते हैं, लैट्रीन तो बनी है, लैट्रीन के बगल में ही बाथरूम यानी गुस्ल खाना भी है, और गुस्ल खाने ही के साथ किचन बना हुआ है, और किचन से एक नाली निकली हुई है, नाली। बस ये उसी नाली के पास बैठ गए और देखा कि बहुत गंदी नाली है, और उसके अंदर काली काली जो गंदगी होती है नाली की, वो ठीक है। उन्होंने कहा मेरा मकसद हो गया। इन्होंने डाला हाथ उस नाली में और निकाली नाली की गंदगी और कपड़ों पे मलना शुरू कर दिया, और वही गंदगी लेकर अपने मुंह पे और आ गए इसी हाल में नीचे उस औरत के पास। किसका मोबाइल है भैया? मोबाइल या तो बंद करो भैया। कौन? इफ्तिखार आलम है, उनका फ़ोन आ रहा है भैया आपके पास। गंदगी लगा। अब वो उसके पास आए, चलो कहाँ करना है तुम्हारे साथ गलत काम, चलो। वो कहते दूर, हट 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 है, ये क्या हट, ना 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 बताओ कहाँ है। वो हट रही है, जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भागे। फ़ख़रजा हारिबन, ये अल्फाज है सिफ़ातुस सफ़्फ़ा के, भागते हुए निकले और सीधे अपने गांव में आए। कुआं जहां देखा वहीं पर उठ के उन्होंने मुँह हाथ धोया और सीधे घर पहुंचे। उनकी बीवी ने कहा ये क्या हालत बनाई, पूरा वाक़या सुनाया। बीवी खुश हुई, अल्लाह का शुक्र है आपने बचा लिया अपने आप को। बीवी तो खुश होगी ही, आपने बचाया, अल्लाह ने बचा दिया आपको। क्या लोग थे, नौजवान थे, खूबसूरत औरत थी, बुला रही है, दावत दे रही है, आओ। और अपने आप को जिना से बचाने के लिए नाली की गंदगी इन्होंने अपने जिस्म पर मल ली, चेहरे पे मल ली, लेकिन अपने आप को गुनाह से बचा लिया। और वो औरत जिंदगी भर नफरत कर, हट उससे नहीं मिलेंगे, बड़ा गंदा है, हट हट हट। वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ये मोमिन भी कामयाब। माफ़ कीजिएगा, मोमिन तो है, मुसलमान तो है, लेकिन कामयाब नहीं है। कामयाबी के लक्षण ये हैं, नमाजों में खुशू और खुजू बरता जाए, लग़वियात से दूर रहा जाए, ज़कात की पूरी पूरी अदायगी की जाए, और शर्मगाह की हिफाजत की जाए। एक और वाक़या सुनिए, और ये वाक़या तो बुखारी के अंदर है, कोई ऐसी वैसी किताब के अंदर नहीं, बुखारी के अंदर। एक सहाबी हैं, इस्लाम लाते हैं, इस्लाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। नाम है इनका मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी, नाम है इनका मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी। इस्लाम लाते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। अभी अल्लाह के नबी की हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा। इधर अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अजान की आवाज सुनकर मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते हैं। मरसद इब्ने अबी मरसद की ये पहली नमाज है नबी के पीछे, पहली नमाज है नबी के पीछे। सलाम फेरते हैं, मरसद इब्ने अबी मरसद खड़े हो जाते हैं, आए अल्लाह के नबी, इस्लाम तो कबूल कर लिया है मैंने, और आपने फरमाया इस्लाम कबूल करने के बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो अब तक मेरे जितने गुनाह थे अल्लाह के नबी माफ हो गए होंगे। आपने फरमाया ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, अब तुम गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक साफ हो चुके हो जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ हो, तुम बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो। कहा अल्लाह के रसूल अब मेरे लिए कोई काम तो बताओ, इस्लाम तो ले आया, अभी तक तो
इधर उधर जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ पैसा कमा कर मैं खाना पीना हासिल कर लेता था, लेकिन अब तो इस्लाम ले आया हूं, अब मुझे कोई हलाल बिजनेस बताओ, हलाल तिजारत बताओ, अब मैं क्या काम करूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय मरसद, इससे पहले तुम क्या करते थे? हजरत मरसद ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी चोरी करता था। अच्छा, चोरी करते थे? हाँ। तब तो तुम ताला तोड़ने में बड़े माहिर हो गए। कहाँ अल्लाह के नबी, पूछो मत, झटके में ताला खोल लेता हूं मैं। मेरे पास लोहे से तार बनाने की टेक्निक है और उस तार से हम ताला खोलने का आइडिया जानते हैं, ताला कैसे तोड़ा जाता है। इसमें तो हमारा कोई जवाब नहीं है। आपने कहा है मरसद, फिर हम भी तुमसे एक चोरी करवाएंगे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मरसद अब हमारे लिए भी एक चोरी करके आओ। हजरत मरसद थोड़ी देर के लिए शक में पड़ गए, हैं चोरी? कहाँ चोरी? अरे अल्लाह के रसूल, इसी चोरी और डकैती से बचने के लिए तो मैं इस्लाम लाया हूँ, और आप इस्लाम लाने के बाद भी मुझसे चोरी करवा रहे हैं। फरमाया, मैं वो चोरी नहीं करवा रहा हूँ जो तुम करते थे, बल्कि मैं तुमसे वो चोरी करवा रहा हूँ कि मेरे कुछ मुसलमान सहाबा, मेरे कुछ मुसलमान साथी मक्के के अंदर फला फला घर में कैद हैं, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं, उनको लोहा गर्म करके उनको दागा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। आए मरसद, तुम्हें चूंकि ताला तोड़ने में महारत है, इसलिए तुम दीवार पे चढ़ सकते हो, ऊंचा गेट पे अगर ताला लगा हुआ है तो तुम उसको तोड़ सकते हो, और दीवार के सहारे से नीचे छलांग लगा सकते हो, और तुम उन मुसलमान कैदियों को छुड़ा कर ला सकते हो जो बेचारे बहुत मजबूर हैं, जो बेचारे रोज मार खा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। हजरत मरसद कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने भाइयों को ज़रूर बचा कर लाऊंगा। अब वो हमारे भाई हैं, इस्लाम लाने के बाद अब अपने भाइयों को बचा कर लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी, ये काम मुझ पर छोड़ दो। अब आप मरसद मदीने से चलते हैं और मक्का आते हैं। अब मरसद इब्न अबी मरसद ने अब सोचा कि रात का वक्त अच्छा रहेगा ताला तोड़ने के लिए, घर में घुसने के लिए, और कैदियों को, मुसलमान कैदियों को छुड़ाने के लिए रात का वक्त अच्छा रहेगा। रात जब बिल्कुल अंधेरी हो गई, पूरी अंधेरी तरीके से छा गई, तब ये निकलते हैं, और जिस जगह रूम था, कमरा था बियाबान सहरा जंगल में जहां इन कैदियों को रखा गया था, हजरत मरसद वहीं पहुंच जाते हैं और बिल्कुल उस घर के करीब हो जाते हैं। क्या देखते हैं कि कोई आ रहा है, रुक जाते हैं। उस औरत ने भी देखा इस घर के पास कोई खड़ा है, ये भी करीब आती है। मरसद उसका इंतजार करते हैं कि ये गुजर जाए, लेकिन मरसद को नजर आया ये कोई आदमी नहीं है, कोई औरत है जो रात के अंधेरे में चली आ रही है। जैसे वो थोड़ा सा और करीब आती है, हजरत मरसद उसको पहचान जाते हैं कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, ये तो मेरी दोस्त रह चुकी है, इसके साथ तो मैंने बड़ी रंगरलियां मनाई हैं जब मैं हालत कुफ्र में था, ये तो मेरी महबूबा रह चुकी है। हम अपने मौजूदा ज़माने के लिहाज से जुमले बोल रहे हैं, ये तो मेरी डार्लिंग रह चुकी है, मेरी महबूबा रह चुकी है। और वो भी पहचान गई, कहती है मरसद तुम? मरसद ने कहा है नाक तू? दोनों मिलते हैं। अन्नाक ने हाथ पकड़ लिया, आए मरसद ज़माना हो गया, कितने साल गुजर गए, मैं तुम्हारी मोहब्बत को तड़प गई हूँ, तुम्हारी मोहब्बत से नाशना हो चुकी हूँ, चलो आओ आओ हमारे पास सारे इंतज़ाम हैं, घर में मैं अकेली हूँ, तुम्हें कोई टच भी करने वाला नहीं है, आओ हम दोनों पुरानी यादें ताज़ा करें और एक दूसरे के दिल में समा जाएं, चलो आओ। मरसद इस्लाम ला चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए मरसद, अब तक तुमने जितने गुनाह किए सब माफ। मरसद ने कहा था अल्लाह के नबी
अब आज के बाद अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह के नबी ने उसी मस्जिद में कहा था कि अल्लाह आज के बाद तुम्हें गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। मरसद ने देखा कि अन्नाक मेरा हाथ पकड़े हुए और मुझे बुराई के लिए खींच रही है और तन्हाई की वो यादें फिर ताजा करना चाहती है, लेकिन मैं इस्लाम ला चुका हूं और ये मेरे लिए अभी हलाल नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है, ये हराम औरत है और इसने मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया है, खींच रही है। एक हराम औरत मेरा दाहिना हाथ पकड़े हुए और ये हाथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ को छू चुका है। हाय मरसद, ये तेरी कैसी गैरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को टच करने के बाद, नबी अकरम से मुसाफा करने के बाद एक हराम औरत के हाथ में तूने हाथ कैसे दे दिया। मरसद ने वो हाथ पकड़ा और अन्नाक के हाथ को झड़क दिया और कहने लगे, आय अन्नाक दूर हो जा मुझसे, आय अन्नाक चली जा यहां से, मेरे इन हाथों को छूने की कोशिश मत कर। आय अन्नाक, इन हाथों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, अब ये किसी हराम चीज को नहीं पकड़ सकते हैं, ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। अन्नाक कहती है, अच्छा इस्लाम ला चुके हो? हाँ। आए मरसद, अभी तक नहीं देखा था, सब्र था मुझे, जब देख चुकी तो अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, आज की रात तुझे मेरे साथ गुजारना ही पड़ेगा। मरसद का चेहरा अपनी तरफ घुमाया, मेरी आंखों में आंखें डालो। आए मरसद, क्या मेरा हुस्न मिट गया? क्या मेरी जवानी खत्म हो गई? क्या मेरे अंदर वो शरारत मौजूद रही है जो इससे पहले तुम देख चुके हो? आए मरसद, क्यों मेरी जवानी को तड़पा रहे हो? मरसद ने अपनी आंखें घुमा ली और कहा, अन्नाक अब मैं तुझे देख भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी आंखों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देख लिया है, अब ये किसी हराम औरत को नहीं देख सकते हैं। आए अन्नाक, हटा ले अपने आप को, मुझसे दूर कर ले, मुझे गुनाह करने पर मजबूर मत कर। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा किया है और अल्लाह के रसूल ने भी भरी महफिल में मस्जिद में कहा था कि आज के बाद अल्लाह तुम्हें गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। अन्नाक कहती है, तो फिर मैं शोर मचाती हूँ। फिर अन्नाक ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों आओ आओ, बुरे इरादे से एक आदमी मेरा पीछा कर रहा, मुझे बचाओ। मरसद ने सोचा ये तो मर गया, आज कितना इम्तहान से गुजरना पड़ता है, गलत काम के लिए बुला रही है, चले जाओ तो कोई मुश्किल नहीं है, और बच रहे हैं तो कितने इम्तहान हैं। वो चिल्ला रही है, ये मेरे साथ गलत काम करना चाहता है। मरसद कहते हैं, मैं भागा और भागते हुए एक झाड़ी के अंदर छिप गया। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग ढूंढते हुए झाड़ी के पास भी आ गए। उस झाड़ी के ऊपर एक पहाड़ी थी, वो उस पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं और अल्लाह की कसम में उनके नीचे, उस पहाड़ी के नीचे मैं खड़ा हूं। मुझे दरख्त के कुछ पत्तों ने छिपा लिया है, वो मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं, बुखारी की रिवायत मौजूद है, उसी में से एक काफिर को वहीं पेशाब लगा और उसने उस पहाड़ी के ऊपर से पेशाब करना शुरू कर दिया। अल्लाह की कसम, वो आदमी, वो काफिर ऊपर की पहाड़ी से पेशाब कर रहा था और उसके पेशाब की धार दरख्त के पत्तों को छूते हुए मेरे सर के ऊपर गिर रही थी, लेकिन मैं टच से मस नहीं हो रहा था। अगर टच से मस भी हुआ तो ये पत्ते हिल जाएंगे, और अगर दरख्त के पत्ते हिले तो ऊपर काफिरों को शक हो जाएगा कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। उनका पेशाब मेरे सर के ऊपर आ रहा था, लेकिन मैं टच से मस नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब यहाँ कोई नहीं है। थोड़ी और रात गुजर गई और मुझे यकीन हो गया वो सब लोग चले गए और अन्नाक भी चली गई। तो फिर मैं अपने मकसद के लिए निकला। मैंने लोहे का तार बनाया था, मैंने उसी से ताला तोड़ा, मैं अंदर दाखिल हुआ और अपने कुछ मुसलमान साथियों को, साहबियों को मैं छुड़ा कर ले आया।
जब मैं मदीना आया तो मुझे देखकर अल्लाह के रसूल बहुत खुश हुए। लेकिन यहाँ एक और इम्तहान मेरे ऊपर, मुझे अन्नाक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, अन्नाक ने भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी थी। जब मैं उससे तन्हाई में मिलता था मैंने सोचा कि अल्लाह के रसूल से इजाज़त ले लेंगे और अल्लाह के रसूल मुझे अन्नाक के साथ निकाह करने की, शादी करने की इजाज़त दे देंगे। जब मैं अल्लाह के नबी के पास आया और पूरा वाक़या मैंने बयान किया अल्लाह के रसूल, उसने मेरा हाथ